इस लेसन में मैं आपको मेल्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि हम पेंडास में मेल्ट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, ये मैंने एक CSV फाइल बनाई है और यहाँ मैंने लिखा है मंडे टू संडे। ये टेम्परेचर्स हैं। यहाँ मैंने 3 डिफरेंट सिटीज़ कंसीडर किए हैं, टोरंटो, इस्लामाबाद एंड पेरिस। ये इसके टेम्परेचर्स हैं। क्या करता है मेल्ट फंक्शन? मेल्ट फंक्शन इज यूज टू रीशेप द डाटा। जो भी हमारा डाटा हो, अगर आप उसको रीशेप करवाना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताती हूँ। देखिए, ये वाइड है डाटा। आप देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको वर्टिकली बना दें, लाइक इसको हम लॉन्ग वे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम मेल्ट फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इम्पोर्ट पेंडास SPD, राइट। और फिर हमने इसको डाटा फ्रेम का नाम दिया, df इज इक्वल टू pd.read_csv। काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अगर ये फाइल, जो हमारी CSV फाइल है, ये हमने इंपोर्ट करवानी है, हमने अपनी जुपिटर नोटबुक पे लानी है, तो कैसे होगा कि पैरेंथेसिस में, कोटेशन में हमने फाइल की पाथ यानी लोकेशन बतानी होगी, जो यहाँ मैंने बता दी है। अब जैसे ही इसको मैं रन करूँगी, आप देखेंगे ये एक्सेल फाइल हमारी यहाँ आ जाएगी। इसको हम रन करते हैं। देखें, ये एक्सेल फाइल आ गई हमारे पास। ये डेज हैं। ये हमारे पास टोरंटो का मंडे को सपोज टोरंटो का टेम्परेचर है 12 डिग्री, इस्लामाबाद में 5, पेरिस में 8। ट्यूसडे को -26 टोरंटो, ये इस्लामाबाद और पेरिस, सेम एग्जैक्ट ये डाटा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम रीशेप कर रहे हैं। ये देखिए, वाइड है, हॉरिजॉन्टली है। मैं कह रही हूँ कि ये डेज का कॉलम तो मेरा सेम हो। पहले मंडे टू संडे टोरंटो का टेम्परेचर आ जाए, उसके नीचे मंडे टू संडे इस्लामाबाद का टेम्परेचर आ जाए, और हमारे पास मंडे टू संडे फिर पेरिस का टेम्परेचर आ जाए। तो देखिए, ये जो हमारे पास वाइड डाटा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग वे में, वर्टिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमने एक, देखें यहाँ मैंने ये फंक्शन लिखा है, इसको मैंने df1 कह दिया। df क्यों नहीं कहा? क्योंकि df हम इसको कह चुके हैं कि df हमारा, जो हमने फाइल का लोकेशन बताया था, उसको मैंने कहा था df है। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए df1 इज इक्वल टू pd.melt फंक्शन यूज करेंगे हम। और पैरेंथेसिस में आपने df यानी डाटा फ्रेम, जो हमारा पहले है, अंडर सॉरी, फिर हमने कॉमा के बाद लिखना है ID_वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हमने ऐसे शॉर्ट करके लिखना है वैर्स करके। इसका क्या मीनिंग है, इस फंक्शन का क्या मीनिंग है इस फंक्शन में? और यहाँ मैंने लिखा है डेज, यानी जिस कॉलम को आप एज इट इज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसके अंडर बाकी रोज आ जाएं, तो वो यहाँ आपने लिखना होगा। जैसे मैं कह रही हूँ मंडे टू संडे पहले टोरंटो का है, फिर मंडे टू संडे आपके पास इस्लामाबाद और पेरिस का आ जाए, तो डेज को मैंने सेम रखना है। ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको जब हम रन करवाते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। देखें, ये मंडे टू संडे पहले टोरंटो का टेम्परेचर आ गया, फिर मंडे टू संडे हमारे पास इस्लामाबाद का आ गया, सिमिलरली हमारे पास ये पेरिस का टेम्परेचर आ गया। तो मेल्ट फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल यानी वाइडली, बहुत यहाँ पे जो डाटा होता है, उसको वो वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, रीशेप कर देता है, आप सिंपली कह सकते हैं। अब आप देखें कि इसमें से मैं फिल्टर भी इसको करवा सकती हूँ। ये एक वेरिएबल कॉलम का नाम, और बाय डिफॉल्ट इसको इसने वेरिएबल का नाम दे दिया, इसको इसने वैल्यू का नाम दे दिया। होना क्या चाहिए, यहाँ पे सिटीज होना चाहिए, क्योंकि ये सिटीज हैं, और ये टेम्परेचर है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर इसमें से हम कोई डाटा फिल्टर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ हमें टोरंटो का मिल जाए टेम्परेचर, या सिर्फ इस्लामाबाद का हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन लिखेंगे df1। ये लाइन तो एग्जैक्ट सेम है जो ऊपर मैंने लिखी है, मेल्ट फंक्शन यहाँ आपने बताना है। और यहाँ देखें, ये वेरिएबल का नाम क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम यहाँ, सॉरी, ये जो हमारा कॉलम है इसका नाम है वेरिएबल, इसलिए यहाँ मैंने लिखा कि वेरिएबल इक्वल इक्वल टोरंटो। इट मीन्स कि सिर्फ मुझे फिल्टर करवाना है टोरंटो का डाटा, तो हमारे पास ये टोरंटो का टेम्परेचर आ गया 7 डेज का, मंडे टू संडे। सिमिलरली अगर आप इस्लामाबाद का करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ इस्लामाबाद लिख दें, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लेकिन पेरिस अब आपने खुद लिख के ट्राई करना है। इसको जब हम रन करवाएंगे, तो हमारे पास ये फिल्टर हो गया, और इस्लामाबाद का हमारे पास 7 डेज का टेम्परेचर आ गया। अब क्या है कि ये एक्चुअली सही नहीं लग रहा है, इसको हमने सिटीज़ बनाना है और इस वैल्यू को हमने टेम्परेचर बनाना है, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन लिखना होगा कि देखें, यहाँ तक तो pd.melt df हो गया, और ये वाला जो है ID_वेरिएबल्स, हमने, ये हमारे पास डेज है, इसके लिए ये जो बनाना है हमने, इसको हम var_name कहेंगे, और वैल्यू को हम कहेंगे value_name। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये आ गए हैं। value_name को मैंने कहा टेम्परेचर हो जाए, और इसको आपने वेरिएबल नहीं लिखना, var_name लिखना है।
अगर आप इसके मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें pandas.melt, आप गूगल पे लिखें, आपके पास ये सारे आ जाएंगे कि id_wheres, ये देखें ऐसे लिखना होता है आपने, where_name, ये इसके मुख्तलिफ यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन याद रहे कि वैल्यू को, इसको जो हमने नाम चेंज करना है इस कॉलम का, तो आपने लिखना है value_name, लेकिन वेरिएबल के लिए क्या लिखना है, where_name। इसको जब हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक रीशेप तो हो गया, लेकिन इसके कॉलम्स भी सिटीज में हो गया और ये आपके पास टेम्प में कन्वर्ट हो गया। राइट, बहुत सिंपल सा ये लेसन था, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए मेल्ट फंक्शन की। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।